नमस्ते बच्चों। तो आज हम सीखेंगे हमारे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगे, बट जैसे जैसे आप लेक्चर देखोगे आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम इजी में समझ जाए। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर मतलब क्या? समझो मेरे पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ में जब मैं कोई भी एक इक्वेशन को प्लॉट करूँगा मुझे हमेशा सीधा लाइन आएगा, मुझे कभी भी कर्व लाइन नहीं आएगा, सीधा लाइन आएगा। वो मैं बाद में बताऊँगा कि ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं, वो चैप्टर में आगे पता चलेगा। इक्वेशन क्या रहता है? जब कोई भी एक इक्वेशन जिसमें दोनों साइड इक्वल हो, यानी कि जैसे ये वाला इक्वेशन देख लेते हैं, इसमें हमें बोला है 3x + 2y = 20। मतलब जो हमारा ये साइड है यानी 3x + 2y का वो 20 के बराबर है, यानी कि जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। और वेरिएबल मतलब क्या? जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, A B C T, और फ्यूचर में हम लोग अल्फ़ा बीटा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जाम्पल में इक्वेशन ले लेते हैं। हमारा इक्वेशन है 3x + 2y = 20। ये हमारा एक स्टैंडर्ड सा इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन में जो है 3x + 2y, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट में है तो राइट हैंड साइड, और जो हमारा 20 है वो है हमारा RHS। मतलब क्या? 3x + 2y जो है = 20। ठीक है, ये हमें समझ गया। अभी यहाँ पे हमने दो वेरिएबल यूज़ किए, एक x और एक y। वेरिएबल इज़ नथिंग बट अल्फ़ाबेट्स। तो हमने x और y यूज़ किया, तो x और y हमारे क्या है? x और y है हमारे वेरिएबल्स। क्लियर? पक्का पक्का पक्का। तो क्या आपको चैप्टर का नाम समझा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब क्या? हम लोग दो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन से दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हमने? 3x और 2y में हमने x और y यूज़ किया है। और ये इक्वेशन कैसे है? क्योंकि हमारा जो ये राइट साइड है वो लेफ्ट साइड को इक्वल करता है। क्लियर है? अभी हम लोग सीख लेते हैं इक्वेशन के कोई बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स मतलब क्या होते हैं? आपने पिछले साल सीखा रहेगा, जब प्लस उधर जाएगा माइनस बनेगा, ये इधर जाएगा ये बनेगा, वो सब सीखा रहेगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जब मेरे राइट हैंड साइड में, ये जो मेरा राइट हैंड साइड है उसमें एक नंबर के पीछे प्लस का साइन रहेगा, उसमें एक नंबर के पीछे प्लस का साइन रहेगा। जब मैं उसको दूसरे साइड भेजूंगा, मतलब समझो मुझे ये 20 को जो है यहाँ पे भेजना है, ठीक है, मुझे ये 20 को जो है यहाँ पे भेजना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 20 को मैं ऐसे तो नहीं भेजूंगा, वो बोलेगा कि कुछ तो बदल मेरे में, वरना मैं नहीं जाने वाला, कुछ बदलेगा तो मैं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस जब भी दूसरे साइड में जाएगा, हमारा प्लस जब भी दूसरे साइड में जाएगा बन जाएगा माइनस। समझा? यानी कि ये +20 को अगर मुझे इधर भेजना है तो वो क्या बन जाएगा? बोलो मुझे। वो बन जाएगा -20। तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा? x + 9y = ये +20 उधर जाएगा तो बन जाएगा -20। 0 - 20। बताओ 0 - 20 क्या होता है? कोई भी बोल देगा 0 - 20 भैया हो जाता है -20। समझा? आपको पक्का समझा? अभी सिमिलरली और एक ये देख लेते हैं। समझो है हमारे पास 9x/3 + 5 = 0। ये +5 को मुझे उधर भेजना है, तो क्या हो जाएगा? बोलो, +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम ऑन। तो +5, एक सेकेंड, तो 9x/3 = 0। +5 उधर गया तो भाई +5 बोल रहा है भैया मेरे को ऐसा नहीं चलेगा, मेरा साइन बदलो। वो बोल रहा है मेरा साइन बदलो, तो +5 उधर गया तो बन गया -5। तो 9x/3 क्या बन जाएगा?
-5 क्लियर है, बिकॉज 0 - 5 इज नथिंग बट -5। और एक हाँ समझो मेरे पास एक इक्वेशन है 3x + 2/2 = 9। ये सब सिर्फ मैं बेसिक इक्वेशन करा रहा हूँ और मुझे ये 2 डिवीजन में चाहिए ही नहीं भैया, हमको डिवीजन अच्छा नहीं लगता, हमको सीधा सीधा मल्टीप्लाई दे दो, वो आसान पड़ता है। ठीक है, तो अब मुझे अगर ये 2 को डिवीजन से दूसरे साइड में भेजना है तो याद रखना मेरे बच्चे, जब भी डिवीजन में नंबर रहेगा वो दूसरे साइड में जाके बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी मुझे ना बचपन में बोला था भाई भाई हमेशा ऑपोजिट्स रहते हैं। अब यहाँ पे भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भाई भाई है, प्लस और माइनस भाई भाई है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब दूसरे साइड जाता है वो बन जाता है डिवीजन, डिवीजन जब दूसरे साइड जाता है वो बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 है डिवीजन में, यहाँ पे मेरे पास 2 है डिवीजन में, तो अगर वो दूसरे साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन। तो 3x + 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये 2 गया वहां पे तो क्या हो जाएगा 9 × 2। बताओ 9 × 2 क्या रहता है? 9 × 2 इज नथिंग बट 18। आई होप सो दिस इज क्लियर, पक्का क्लियर। लास्ट एक इक्वेशन देख देते हैं। तो अगर मेरे पास है 3x × 2, क्या बोला मैंने? × 2 = 18। तो ये × 2 उधर जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड हो जाएगा सर, बरोबर, क्योंकि हमने क्या सीखा था, जब भी मल्टीप्लिकेशन दूसरे साइड जाएगा बन जाएगा डिवीजन। तो बोलो 18 / 2 क्या रहता है? 18 / 2 इज नथिंग बट 9। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे 3x लिखा है, मतलब क्या? कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, तो वो है 3 × x = 9। एंड जब मैं ये 3 को ये साइड भेजूंगा वो फिर से क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x = 9/3। तो x का क्या आएगा मुझे? x = 3। समझा आपको? कुछ नहीं किया, ये 3 यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे जाते वो डिवीजन में बन गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं आपको 3 सम होमवर्क देता हूँ, वो आप ट्राई कर लें। ठीक है, एक रहेगा 9x + 5y = 0 - 10। ये -10 को जो है आपको क्या ये साइड में भेजना है। उसके बाद दूसरा है 12a + 3b + 10 = 0। ये +10 को उधर भेजना है, सिंपल। और तीसरा ले लो 3a + 9/5 = 20। ये 5 को जो है आपको ये साइड में भेजना है। बस इतने काफ़ी। ठीक है, आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम फाइनली चालू करने वाले हैं हमारे मेन टॉपिक के साथ, जो है ये इक्वेशंस को। तो इक्वेशन सॉल्व करने के जो है 4 मेथड रहते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफ मेथड और क्रेमर्स रूल। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग सीखेंगे ग्राफ और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, जो वन ऑफ द मोस्ट इजी मेथड रहते हैं एंड गारंटी पेपर में आते ही है। ये हमने पिछले साल ऑलरेडी सीख लिया था, तो एक तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहता है? तो समझो, तो मैंने बस एक जगह से वैल्यू बटोर के दूसरे जगह पे डाल दिया। मैंने तुमसे खाना लेके एक गरीब भिखारी को दे दिया, मैंने तुमसे खाना लेके एक गरीब को दे दिया। ठीक है, तो अपना समझो, सबसे पहले इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो आपको जो दिया है आपको वो फिर से लिख देना है। पहला अपना इक्वेशन क्या है? 3x + 5b = 26। 3a + 5b = 26। इक्वेशन को नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा है a + 5b = 22। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ब्लू कलर ले लेते हैं और ये मेरा बन गया
इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है आपको इतना अब तक? अब मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास जो सिंगल है, भैया समझो भी आप सिंगल हो, तो फिर मैं आपको अलग कर दूंगा और बाकी जो भी है उनको मैं दूसरे साइड भेज दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन में सिंगल कौन है, तो यहाँ पे एक ए हमें सिंगल दिख रहा है, तो मैं ए को अकेला रख दूंगा। अब मैं ए को अकेला कैसे करूंगा, तो ये जो +5b है मैं उसको उधर दूसरे साइड में भेज दूंगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला, अगर ये +5b दूसरे साइड गया तो क्या बन जाएगा, प्लस है भैया, दूसरे साइड गया माइनस बन जाएगा, आपने अभी जस्ट बोला था। तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू 22 माइनस 5b। तो ये क्लियर है आपको, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे ये जो a की वैल्यू है ये मुझे सब्सटीट्यूट करनी है, मतलब दूसरे भिखारी को देनी है, दूसरे गरीब को देनी है। ठीक है, तो अब ये जो a का वैल्यू है मैं फिर से आपको तो नहीं दे सकता, आपसे खाना लेके मैं सीधा आपको दे सकता हूँ क्या, नहीं। तो अपने पास बचा क्या, तो अपने पास जो बचा है वो है इक्वेशन नंबर 1, और वो इक्वेशन नंबर 1 में मैं जो है a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। क्लियर है इतना? पक्का? देख लेते कैसे करना। तो सब्सटीट्यूटिंग लिख दो, सब्सटीट्यूटिंग a is equals to 22 minus 5b in equation 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ना। तो जब मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मुझे ध्यान रखना है कि मैं कैलकुलेशन बराबर करूँगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आई होप सो, यस। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 3a + 5b इज इक्वल टू 26। इसमें मैं a का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 3a के जगह पे मैं डाल दूंगा 22 माइनस 5b। आगे का वैसे ही छाप दो, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। क्लियर है? अब मुझे तुम लोग अच्छे से कैलकुलेट करके बोलो, 3 इंटू 22 क्या होएगा? हाँ तो बोलो 3 इंटू 22 क्या हो गया, 66 हो गया भैया। और 3 इंटू -5b, साइन का ध्यान रखना है, माइनस है, तो 3 इंटू -5b 3 5 क्या होता है, 15 होता है, और b वैसे का वैसा। अपना 3 जो है वो पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो जब भी एक पॉजिटिव इंसान और नेगेटिव इंसान मिलते हैं तो वो इंसान थोड़ा बहुत नेगेटिव बन जाता है। तो अपना ये 15 भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा भैया, प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। अभी यहाँ पे देखो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, तो हाँ भैया कर सकते हो ना, 15b भी है और 5b भी है। ठीक है, तो बोलो -15b + 5b क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो। मैंने क्या सिखाया था, मैंने बोला है प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, 15 - 5 क्या हो जाएगा, बोलो 16 - 5, 15 - 5 हो जाएगा भैया 10b। अब साइन किसका लगेगा, साइन हमेशा जो है ग्रेटर नंबर का लगता है। याद रख बेटा, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है। साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का। अब बोल 15 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है भैया, एक ऐसा मानूंगा ना। ठीक है, तो 15 बड़ा है तो किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब मैं किसको वो साइड भेज सकता हूँ, 66 को कि 10b को, तो 66 को मैं वो साइड भेज दूंगा, 66 को मैं वो साइड भेज दूंगा। तो जब मेरा 66 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10b इज इक्वल्स टू 26 माइनस 66 प्लस है ना, तो वो साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा 66। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, यस। हाँ तो मेरा -10b वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल्स टू व्हाट इज 26 - 66। भैया 26 - 66 क्या होता है हमें नहीं पता, हम अभी जब सुस्ता के तो 10th में आए हैं। तो 26 - 66 करने का इजी ट्रिक बोलो,
66 माइनस 26 बोलो कितना होता है? कितना होता है? 40 होता है, बरोबर 40 होता है। और जो साइन है मैंने क्या बोला, ग्रेटर नंबर का लगता है, तो माइनस। याद रखना साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का ही लगता है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का ही लगता है। अब ये 10b जो है, 10 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं ये 10 को उधर भेज सकता हूँ? क्यों नहीं भेज सकता मैं? तो ये है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, चलो आपके लिए मैं इजी लिख देता हूँ। -10 इंटू बी, बिकॉज बीच में कोई साइन नहीं है, इज इक्वल्स टू -40। और जब ये -10 उधर जाएगा क्या बन जाएगा? -40 अपॉन मल्टीप्लाई में है, उधर जाके बन जाएगा -10। अब माइनस माइनस कट, तो मेरे को b का क्या वैल्यू मिला? तुम लोग बोलो। b का मेरे को मिला 4, b का वैल्यू मिला मुझे 4। अब ये जो b की वैल्यू है ये मैं सब्स्टिट्यूट ऊपर कर दूंगा, ये जो है मैं यहाँ पे अपना जो तीसरा इक्वेशन था ये वाला, इसमें मैं b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ताकि मुझे सीधा सीधा आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा 5th सम है। इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस पहले इक्वेशन 1 लिख दो, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3। नाम दे दो इक्वेशन 1, और दूसरा x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। कैसे सॉल्व करोगे? तो सिंपल है भैया, आपको कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 5, जिससे क्या हो जाएगा, जो अपना ये इक्वेशन है और पहला इक्वेशन है यानी कि ये वाला, वो दोनों सेम हो जाएंगे, उसका कोएफिशिएंट। फिर तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लो कैसे होएगा। या फिर और एक क्या तरीका है, तो ये इक्वेशन में तुम x को अकेला कर दो, ठीक है, 5y को उधर भेज दो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। तो आई होप सो इतना तो तुम कर ही लोगे, जितना मैंने सिखाया उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ये है आपका होमवर्क, इसका सल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड पढ़ाई करो अभी से कंसिस्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड सम। सेकेंड सम क्यों नहीं भैया, वो मैं आपको बाद में बोलता हूँ, थर्ड सम दे। अब जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर सेम, सेम। कोई भी कोएफिशिएंट जब सेम रहता है तभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। कोएफिशिएंट क्या रहता है भैया, ऐसे हार्ड हार्ड वर्ड क्यों यूज करते हो? तो जो अपना वेरिएबल से पहला नंबर है वो सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पे पहले y का देख लो, यहाँ पे 3y है, मतलब 3 है, और यहाँ पे सिर्फ 1y है, तो सेम है क्या? नहीं है। पर तुम दूसरा देखो, दूसरा एक बार देख लो, 2x है और यहाँ पे भी 2x है, मतलब क्या? कोएफिशिएंट इज द सेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें भी सबसे पहले सेम स्टेप करना है हमें, इक्वेशन को 1 और 2 नाम दे देना है। तो 2x plus 3y is equals to 9, इक्वेशन 1। 2x plus y is equals to 13, इक्वेशन 2। क्लियर है, नाम दे दिया। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है, जो 2x है वो भी प्लस है और दूसरा वाला भी प्लस है। अभी इसमें हमें क्या करना है, इसको पूरे को, जो अपना ये जो है ना 2x, इसको गायब करना है, अपने को सिर्फ y रखना है, जिससे अपने को सीधा सीधा y का वैल्यू मिलेगा। अब ये कैसे करना है, तो याद रखना, जब भी दोनों साइन प्लस हो, जब भी दोनों साइन जो है प्लस हो, तब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, याद रहेगा सब। तो देखो, जब दोनों साइन पॉजिटिव रहेंगे तब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जब हमारे दोनों साइन नेगेटिव रहेंगे तब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जब सिर्फ एक साइन
नेगेटिव हो तब हमें ऐड करना है। याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे? बस इतना याद रखो, हमें ऐड तभी करना है जब सिर्फ एक साइन जो है सब्ट्रैक्शन का रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम ये सम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले तो वही दोनों इक्वेशन को लिख देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों साइन जो है पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बोला, जब दोनों साइन पॉजिटिव रहेंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लिख दो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब जो इक्वेशन बड़ा है उसको छोटे से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा लिख देना। अब अपना इक्वेशन बड़ा कौन सा है, तो बड़ा अपना सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू 13। ये बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका जो अपना नंबर है वो बड़ा है 13 है, और दूसरे में कौन सा है तो 9 है। दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। और हमको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब मेरे लाडले एक चीज याद रख, बिल्कुल भी मत भूलना, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे साइन बदल जाएंगे। जब तेरे जीवन से एक इंसान सब्ट्रैक्ट होता है तब तेरी पूरी जिंदगी बदल जाती है, बरोबर की नहीं? हाँ भैया। तो यहाँ पे इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो इक्वेशन के सारे साइन बदल जाएंगे। जैसे कि ये 2x जो है हमारा, ये 2x कैसा है, तो ये 2x है हमारा पॉजिटिव, तो वो बन जाएगा नेगेटिव। ये 2x बन जाएगा नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे हमारा 3y क्या है, 3y क्या है, 3y क्या है, तो पहले माइनस साइन है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारा 9 क्या है, पॉजिटिव है ना, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस हो गया, उसका भी साइन बदल जाएगा, वो बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है। अब मुझे बता 2x माइनस 2x क्या रहता है। मैंने 2x में से 2x हटा दिया तो क्या रहेगा मेरे पास, कुछ नहीं रहेगा भैया, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस कन्वर्ट होके प्लस बन गया, माइनस कन्वर्ट होके प्लस बन गया, तो ये है मेरा 3y, उसमें मैंने और एक y जोड़ दिया, तो व्हाट इज 3y प्लस y, तो भैया 3y प्लस y इज नथिंग बट 4y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 13। भैया यहाँ पे 9 क्या था, प्लस था, पर अभी 9 बन गया माइनस, 9 बन गया माइनस, तो 13 माइनस 9 कितना रहता है, 4 रहता है। 13 माइनस 9 क्या रहता है, 4 रहता है। तो क्या आ जाता है अपने पास 4y इज इक्वल्स टू 4, एंड ये y, ये 4 इंटू वाई है, 4 को मैं वो साइड भेजूंगा तो जाएगा डिवीजन में, तो 4 अपॉन 4, जिससे मुझे y का वैल्यू मिल गया 1। y का क्या वैल्यू मिला मुझे, 1 मिल गया। बचा हुआ सब ये साइड में कर लेते हैं, y वेस्ट। ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 1। कौन से इक्वेशन में करूं आप बोलो, इक्वेशन 1 की 2 छोटा लग रहा है कि 1 छोटा लग रहा है, 1 में कर देते हैं। तो इन इक्वेशन 1 क्या था हमारा, ये था 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। 2x y इज इक्वल्स टू 9। अब y के जगह पे मैं डाल दूंगा 1, 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। ये 3 जाएगा वहां पे, माइनस 3 है उधर गया तो बन जाएगा प्लस 3, तो 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 क्या होता है 12, और x 2x है। अब ये 2 उधर जाएगा, बन जाएगा डिवाइड, बरोबर ना, 12 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 होता है। तो हमारा आंसर क्या है, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 6 है। क्लियर है, पक्का क्लियर है, वेरी गुड। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में से ले लो, मैं ये फिर से एक बार अच्छे से लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जो नोट्स है वो अपने नोटबुक में एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में लिख देना, क्योंकि लिख के ही याद होएगा, देख के तो अगले दिन भूल जाएगा लाडले।
अब देखो ये सम भी बहुत इजी है, बस इसको हम लोग और एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि अपना एलिमिनेशन मेथड। अब तुम लोग बोलोगे भैया भैया पिछले बार वाले में तो चलो कोएफिशिएंट सेम था, नंबर सेम थे, यहाँ पे तो कोई नंबर सेम है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 5m + 3n m - 6n, कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नंबर सेम करेंगे। नंबर सेम कैसे करना है, अब सबसे पहले तो इक्वेशन एक बार लिख दो, आसानी से समझने में पड़ता है। 5m - 3n = 19, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। m - 6n = -7, इक्वेशन 2। तो सबसे पहले अभी तो वीडियो पॉज करो और इसको तुम लोग एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करो, यानी कि m अकेला कर दो और ये -6n को उधर भेज के एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करो। कम ऑन, चलो पॉज करो, करो पॉज, चीटिंग क्या कर रहे हो। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अभी देखते हैं आपका आंसर बराबर आया कि नहीं। अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो हमारा 3 है और 6 है, दोनों 3 के टेबल में आता है। तो क्या मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कैन आई मल्टीप्लाई इट बाय 2? अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन जाएगा, ये -6n बन जाएगा। तो फिर क्या मेरा कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग रुक जा, अच्छे हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो पूरा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 5m - 3n = 2 × 19। अब बोलो 2 × 5m क्या रहता है, 10m, और 2 × 3n हो जाएगा 6n। साइन किसका रहेगा, माइनस है ना, तो -6n = 19 2 is nothing but 38। अब मैं क्या करूंगा, इतना हो गया, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब तुम ध्यान से देखो, किसको देखोगे, भैया को देख लो। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में क्या कॉमन है, तो दोनों के पास जो है 6 है। अब दोनों के साइन क्या है, माइनस है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था दोनों माइनस है तो क्या करेगा, दो माइनस है तो सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है, याद है, बोला था मैंने। चलो कर लेते हैं वो भी। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3। बोलो इक्वेशन 3 क्या था, 10m - 6n = 38। 10m - 6n = 38। थोड़ा ये बाजू लिख देते हैं। तो और मेरा दूसरा इक्वेशन क्या है, m - 6n = -7। m - 6n = -7, सबट्रैक्ट कर दो। अभी देखो 10m में से m हट गया। अभी देखो हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। m का साइन क्या है, प्लस है, m का प्लस है, चेंज होके बन जाएगा अपना माइनस। रुको दूसरा कलर का पेन से दिखा दो, माइनस बन गया। तो माइनस बन गया। यहाँ पे 6n क्या है, माइनस है, तो वो चेंज होके
प्लस बन गया, और यहाँ पे 7 क्या है, माइनस है, तो वो चेंज, तो यहाँ पे 10m माइनस m हो जाएगा हमारा 9m, और इज इक्वल्स टू 38 प्लस 7 क्या हो जाएगा 45। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 45/9, यानी कि m का वैल्यू आ गया 5। अभी हम लोग जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे, m सब्सटीट्यूट कर देंगे, m इज इक्वल्स टू 5। कौन से इक्वेशन में करें, इक्वेशन नंबर 2 में करना है। चलो इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, अपना इक्वेशन 2 लिख दो, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7, m के जगह पे 5 आ जाएगा, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7, 5 गया वो साइड में, तो 5 क्या है, 5 पॉजिटिव है, तो वो साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस 6n इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस करो प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5 12, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 7 है, तो उसका साइन क्या है माइनस। अब ये -6 उधर चले जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में उधर क्या बन गया डिवीजन, माइनस माइनस कट, तो n का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। तो बोलो क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर m, n का क्या वैल्यू आएगा 5, 2 इज दी सोल्यूशन ऑफ। अभी हम लोग आ जाएंगे हमारे सेकेंड सम की तरफ। सेकेंड सम जो है तुम्हें जो है एलिमिनेशन मेथड से करना है। कैसे करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो रुक जाओ पेन का कलर चेंज कर देते। तो ये हमारा इक्वेशन है, इसमें कोई कोएफिशिएंट सेम है क्या, ये इक्वेशन में कोई कोएफिशिएंट सेम है दूसरे वाले के जैसे, तो नहीं है। तो कैसे करोगे, तो कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। इसको अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 को जो है मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3x + 7y इज इक्वल्स टू 3 × 10, तो हो जाएगा 3x + 21y इज इक्वल्स टू 30। ये बन गया समझो हमारा इक्वेशन 3। अब तुम दो इक्वेशन को देखोगे, एक है तुम्हारा ये वाला और एक है तुम्हारा ये वाला। कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है तुम्हें, हाँ भैया 3 दिख रहा है, तो अभी सॉल्व कर सकते हो ना, एलिमिनेशन से करो, मैं सब्स्टिट्यूशन से सिखाता हूँ, ठीक है चलेगा, यस। तो पॉज करो, ट्राई करो, करो करो करो, चलो आगे बढ़ेंगे, सल्यूशन देख लेना सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक स्टेप क्या है भैया, बेसिक स्टेप तो देखो, x + 7y इज इक्वल्स टू 10, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, और 3x - 2y इज इक्वल्स टू, अब इसी में x को अकेला कर देता हूँ ना, 7y उधर भेज देता हूँ, तो मुझे x का क्या वैल्यू मिलेगा 10 - 7y। चलो मैंने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - 2y इज इक्वल्स टू 7 है भैया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। अब मैं ये इक्वेशन में जो है x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये हमें आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 10 - 7y इज इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा भैया 3 10 - 7y - 2y इज इक्वल्स टू 7, 3 × 10 30 -7 3 ज़ा 21, और कौन सा वेरिएबल है y - 2y इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट पेज देख ले, तो क्या आ गया अपने पास
30 माइनस, अब देखो फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 30 माइनस 21y माइनस 21y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब मुझे बोलो ये माइनस है और ये माइनस है, हमने क्या सीखा था, माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ये हमने अभी जस्ट सीखा है। तो बोलो माइनस 21y माइनस 2y क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 21 प्लस 2 23y। साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर क्या है 21, 21 का क्या साइन है, माइनस, इज इक्वल्स टू 7। तो ये 30 उधर चले जाएगा, तो माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 30, 7 माइनस 30 क्या हो जाएगा, तो माइनस 23 हो जाएगा। तो मेरे को y का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 23। तो ये माइनस 23 उधर गया डिवीजन में, अपॉन माइनस 23, कट कट, तो y का वैल्यू क्या मिला मुझे, 1 मिल गया। अभी सिमिलरली तुम x का वैल्यू कैसे ढूंढोगे, तो ये जो y का वैल्यू 1 आया है ये तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। बहुत आसान है, कर लोगे खुद से, चलो दिखा देता हूँ। तो मैं लिख दूंगा सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। क्लियर है, इक्वेशन 3 क्या था, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, नहीं, इक्वेशन 2, सॉरी, इक्वेशन 2 क्या था, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7y, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7y। चलो इन इक्वेशन 2, आप 3 में भी करोगे तो आपको सेम ही आंसर आएगा। तो y का क्या वैल्यू मिला था, 1 मिला था, 1 से तो बहुत ईजी है भैया, 1 डाल दो, 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3। तो x का क्या वैल्यू मिला मुझे, 3। तो मुझे बोलो x कॉमा y क्या आ जाएगा, 3 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है बेटा। अब हमारा बचता है आज के लेक्चर का 5th सम, जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अभी हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया, 5th सम तो बहुत इजी है, देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। तो ये हमारा 5th सम है, इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस पहले इक्वेशन 1 लिख दो, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3, नाम दे दो इक्वेशन 1, और दूसरा x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल है भैया, आपको कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 5, जिससे क्या हो जाएगा, जो अपना ये इक्वेशन है और पहला इक्वेशन है यानी कि ये वाला, वो दोनों सेम हो जाएंगे, उसका कोएफिशिएंट, फिर तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लो कैसे होएगा। या फिर और एक क्या तरीका है, तो ये इक्वेशन में तुम x को अकेला कर दो, ठीक है, 5y को उधर भेज दो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। तो आई होप सो इतना तो तुम कर ही लोगे, जितना मैंने सिखाया उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ये है आपका होमवर्क, इसका सल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड पढ़ाई करो अभी से कंसिस्टेंट।